वैसे तो गोरी और कालू हर समय ही चोरियां करते रहते, मगर उन्हें अभी तक ऐसी कोई सजा न मिली थी जिससे वो हमेशा के लिए चोरी करना बंद कर देते। जैसे जैसे जंगल में ठंड बढ़ती गई, गोरी और कालू और ज्यादा ही सुस्त होते गए। कालू, मेरा सुंदर पति कालू, देखो ना, अब मुझसे बाहर दाना लेने नहीं जाया जाता। अरे क्यों ना हम उस छोटी चिड़िया का अनाज चोरी कर देते हैं, और मोटी चोंच वाले मिठू तोते के घर में बहुत सारे अमरूद हैं। गोरी, अगर हम इस बार पकड़े गए तो बचेंगे नहीं। कालू, ये क्या बात हुई? अरे हम तो शुरू से ही चोरियां करते आ रहे हैं, और अब तुम्हें क्या हो गया है? अपने काम को फिर से शुरू कर दो। फिर उस रात गोरी और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर से सारा अनाज उठा लेते हैं। मिठू तोते के घर में जितने भी अमरूद जमा थे सभी उठा लेते हैं। वो कबूतर के घर जाते हैं, वहाँ भी जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी उठाकर अपने घर में आ जाते हैं। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी उठ जाते हैं। मेरा अनाज, ये मैंने इतनी मुश्किलों से जमा किया था। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठ जाओ, देखो हमारा अनाज किसी ने चोरी कर लिया है। मम्मा, मम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हमारे घर से हमारा मेहनत का दाना क्यों लेकर जा सकता है? गुड़िया बेटी, ये काम जरूर उन कौवों का है। मैं उन्हें इन बार सजा दिलवा कर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया अपने घर से चली जाती है। मिठू तोता अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। मैंने कितनी मेहनत से अमरूद इकट्ठे किए थे कि मैं सर्दी के दिनों में मीठे मीठे अमरूद खाऊंगा। मेरे लाल रंग के अमरूद पता नहीं कौन सा चोर ले गया। रानू चिड़िया मिठू तोते के पास आती है। मिठू भैया, मेरा सारा अनाज घर से चोरी हो गया है। आखिर चोर कौन होगा? किसने मुझे इतना तंग कर रखा है? रानू, तुम्हें मैं क्या बताऊं? अरे मेरे अपने घर से मेरे मीठे मीठे लाल रंग के अमरूद चोरी हुए हैं। जिस तरह हमने मेहनत कर करके अपना अनाज जमा किया, लगता है चोर हमारा अनाज चोरी करके अपना सर्दियों का दाना जमा कर रहे हैं। परंतु इस बार तो मैं किसी को कुछ नहीं खाने दूंगी। हाँ, हम कर भी क्या सकते हैं? जब चोर मिल जाए, अगर वो मेरे सारे अमरूद खा चुका होगा तो क्या मैं उसका पेट चाक करके निकालूंगा? मिठू तोते को अपने लाल रंग के अमरूदों का तो कुछ ज्यादा ही अफसोस था। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहीं बैठे थे कि कबूतर भी रोता हुआ आता है। दोस्तों, रात मेरे घर में चोरी हो गई है। अरे मैं पहले बीमार हूँ, ज्यादा दाना जमा नहीं कर सका, मगर मेरे पास जितना ही जमा था वो सभी का सभी चोर उठा कर ले गए। ये चोरी जरूर उन कौवों की है। कौवों ने तो हमें जलील करके रखा है, मगर हम इस बार कौवों को सजा जरूर दिलवाएंगे। हाँ, मगर कौन सजा दिलवाने में हमारी मदद करेगा? कबूतर और मिठू, इस बार तो उन्हें सजा मैं खुद सुनाऊंगी, और अगर वो सजा पर पूरे न उतरे तो मैं उनके घर को आग लगा दूंगी। फिर वो तीनों पक्षी मिलकर गोरी और कालू के घर जाते हैं। रानू चिड़िया गोरी का दरवाजा जोर जोर से बजाती है। वो रात भर तो चोरी करते रहे थे, मगर अब वो अपनी नींद पूरी कर रहे थे। गोरी कभी की आँख खुल जाती है और वो बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया? इतनी जल्दी में क्यों आई हो और ज्यादा गुस्से में लग रही हो? कबूतर, गंदी आंखों वाला, तोता, मोटी चोंच वाला, सुबह सुबह मेरे घर में क्या मुसीबत पड़ गई? गंदे दुष्ट कवि, तुम रातों को उठ उठ के चोरियां करोगे तो सुबह ही सुबह लोग तुम्हारे घर के आगे ही जमा होंगे ना। ना चिड़िया, तू जरा मुझे ये बता, क्या मैं तुझे खानदानी चोर लगती हूँ जिसके घर में भी चोरी होती है? जी गोरी और कालू ने की होगी, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है, चले जाओ यहाँ से। परंतु इस बार तो रानू ने ठान ली थी, वो घर के अंदर चली जाती है। मिठू तोते के अमरूद, अपना दाना और कबूतर भैया का अनाज वो देख लेती है। रानू की आवाज सुनकर कालू की भी आँख खुल जाती है। गौरी,
तुमने इन सबको अंदर क्यों आने दिया? अरे बाहर फेंको, इनकी हमारे अनाज पे नजर है जो कल मेरा मामा जी लाया था मेरे लिए। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये सारे का सारा अनाज हमारा है। मिट्टू के अमरूद हैं, वो वाला अनाज कबूतर का है, ये वाला दाना सभी का सभी मेरा है। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि इस बार चोरी से बच जाओगे, परंतु इस बार मैं तुम लोगों को बचने नहीं दूंगी। हाँ, इस बार तुम्हें सजा जरूर भुगतना पड़ेगी और वो सजा तुम्हें हम देंगे। अगर सजा को पूरा ना किया तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। कालूपति जी, ये क्या हो रहा है? ठंडी के दिनों में भले कौन सजाएं पूरी करता है? गौरी, मैं डरता था, मैंने कहा भी था, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? फिर रानो कालू और गौरी का घोंसला घर से बाहर फेंक देती है। लो दुष्ट कवि, गंदे काले कवि, यहीं पर रहो। तुम पूरी रात और पूरा दिन बाहर गुजारोगे। बाहर तो सूरज की रोशनी थी। खुद को खूब सेकने के बाद गौरी और कालू खुश थे, पर उन्हें क्या मालूम कि रात तो बहुत ठंडी पड़ने वाली थी। रात हो जाती है। रानो अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। मम्मा, क्या चोरी करने की सजा इतनी ज्यादा होती है? गुड़िया बेटी, जुर्म चाहे जितना भी हो उसकी सजा होती है, मगर इन्होंने तो चोरी को अपना धंधा बना के रखा हुआ था। मम्मा, बाहर बहुत ठंड है, मुझसे घर में नहीं बैठा जा रहा। गौरी आंटी और कालू अंकल कैसे होंगे बाहर? गुड़िया बेटी, ये तो उन्हें चोरी करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि उनको सजा भी मिल सकती है। बुरे काम की बुरी सजा और अच्छे काम का अच्छा अजर मिलता है। मम्मा, बाहर बहुत ठंड है, मैं तो कहती हूँ गौरी और कालू आंटी को घर के अंदर जाने दें। वो मर भी सकते हैं, अगर वो मर गए तो सारा इल्जाम आप पर आ जाएगा। मम्मा, रानो चिड़िया गुड़िया की बातों को सुनकर गुस्से में आ जाती है। गुड़िया, तुम सोती हो कि नहीं, या तुम्हें भी बाहर भेज दूं तुम्हारी गौरी और कालू के साथ? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो वैसे पूछ रही थी कि गौरी और कालू अगर मर गए तो फिर क्या बनेगा? अरे होना क्या है, अगर ये लोग मर गए तो जंगल वालों को इनसे मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। फिर रानो और उसकी बेटी सो जाते हैं। कालू, मेरा शरीर अकड़ता जा रहा है, भले क्या होगा मेरा? गौरी, चोरी करते समय नहीं अकड़ा था तो अब क्यों अकड़ रहा है? अरे ना दिया करो मुझे चोरियां करने की उपाय, तुम्हारी वजह से मैं किसी दिन मारा जाऊंगा। कालू, हम अनाज चोरी करके दूसरे जंगल तुम्हारे मामा जी के घर चले जाते, पागल तो हम हैं, अनाज चोरी करके घर में ही रख लिया। कालू, मुझे सारी गलतियां अपनी इस ठंड में याद आ रही हैं। कालू, मैं तो मर जाऊंगी, कुछ करो, उस चिड़िया से माफी मांगने चलते हैं। मिठू जी, इतनी ठंड है, अरे कहीं मेरा छोटा मिठू मर ही ना जाए। हरियाली, अब मैं क्या करूं? मैं ठंड में कमी तो नहीं ला सकता। अरे घर बनाना था, घर बना के दे दिया, बाजार से कुछ कंबल भी लाया हूँ। मिठू जी, मैं तो कहती हूँ हम अपने पुराने जंगल वापस चलते हैं, यहाँ के ठंड में मुझसे नहीं रहा जाता। हाँ, और हमारे पुराने सुंदरवन जंगल में जितने भी शिकारी पक्षी हैं, अरे वो हमें चाट चाट कर खा जाएंगे। मिठू जी, अगर वो पक्षी शिकारी हमें चाट चाट कर खाएंगे तो ये सर्दी भी हमें काट काट कर खा जाएगी। सर्दी कौन सा हमें अमन से रहने देती है? अरे हमसे अंदर नहीं बैठा जा रहा, वो गौरी और कालू सजा में बाहर बैठे हैं, पता नहीं उनका क्या बनेगा। ऐसे ही रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो सभी पक्षी बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि गौरी और कालू एक जगह पर जमे हुए थे। मम्मा, मैं ना कहती थी गौरी और कालू मर जाएंगे, पर आपने तो कुछ भी ख्याल नहीं किया दोनों का। रानो चिड़िया तो बहुत डर रही थी कि कहीं पुलिस उसे न उठा कर ले जाए। गौरी और कालू को इतनी सख्त सजा देने पर दोनों की मौत हो गई है। मिठू भैया, मैंने तो सजा इसलिए दिलवाई कि ये हमें रोज तंग करते हैं, पर मुझे क्या पता था कि ये लोग मेरे गले ही पड़ जाएंगे।
गौरी चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ, शायद ये जिंदा होंगे। फिर उसी समय गौरी और कालू थोड़े से हिलते हैं। उन पर से जमी हुई बर्फ थोड़ी सी कड़कड़ाती है। मम्मा, मम्मा, गौरी और कालू अंकल दोनों जिंदा हैं, दोनों हिल रहे हैं। फिर रानो और हरियाली जल्दी से अपने घर जाती हैं। वो गर्म उबलता हुआ पानी लेकर आती हैं। वो पानी गौरी और कालू पर डाल दिया जाता है, जिससे उन पर जमी हुई बर्फ पिघलने लग जाती है। कालू मैं बच गई, मैं ठंड में भी बच गई। बड़ी सख्त जान हूँ। रात वाली ठंड ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। गौरी, अब हमें जंगल छोड़कर जाना होगा। मैं ऐसे पक्षियों के साथ बिल्कुल रहना पसंद नहीं करता, जिन्होंने हमें सारी रात तड़पाया है। गौरी बहन, मैं आपको सजा इसलिए नहीं दिलवाना चाहती कि मेरा मन करता है या फिर मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। आप हमें तंग करते हैं तो फिर हमें भी ऐसी ही तकलीफ होती है। रानो, बताओ जरा, कभी हमने तुझे बाहर ठंड में खड़ा किया है? अरे चोरी तो अनाज ही किया था ना। गौरी, गुनाहों की माफी मांग लेते हैं हम इन सब पक्षियों से। आज से हम भी अच्छे कौवे बन जाते हैं। हाँ कालू, मेरा सुंदर पति, जब अगली बार मैं चोरी करने को कहूँ तो तुम मुझे जोर से एक थप्पड़ मार देना। ये बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसके 2 अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले थे। मम्मा, मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगे? हाँ मम्मा, मैं उड़ना कब सीखूंगा? बेटा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, आज ही तो निकले हो अपने अंडों से। अभी आपके पंख बहुत छोटे हैं, जब पंख बड़े होंगे तो उड़ भी लोगे आप। मम्मा, मैं भाई से पहले उड़ना सीख लूंगी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था, जो कि सारा दिन जंगल का चक्कर काटता, किसी गरीब, लाचार, छोटे या बूढ़े पक्षी की खबर पहाड़ों पे रहने वाली चील को जाकर दिया करता था। मिल गए, मुझे एक बूढ़ी कवि मिल गई। अभी जाकर चील चाची को बताता हूँ। कौवा भागता हुआ चील चाची के पास पहुँच जाता है। चील चाची, बरगद के बड़े पेड़ पर एक बूढ़ी कवि आपका इंतजार कर रही है। जाइए, जाकर उसे अपना भोजन बना लें। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो और वफादार भी। अरे मेरे भोजन के लिए तुम अपनी जात की कवि को ही मेरे मुंह में डालना चाह रहे हो। चील चाची, मैं आपका पेट भरूंगा, तभी तो आप मेरा पेट भरेंगी। फिर चील चाची दानों से भरी हुई एक छोटी सी थैली कौवे की तरफ फेंकती है। कौवा वो थैली लेकर वहाँ से चला जाता है। वो चील बरगद के पेड़ पर जाकर आराम से उस बूढ़ी कौवी को अपनी गुफा में ले आती है। अगर तुम मुझे खाओगी तो फिर चल कर मरोगी, ये मेरी बद्दुआ है तुझे। अभी तुम अपनी खैर मनाओ, बाकी जो होगा वो तो मैं बाद में देख लूंगी। वो चील उस बूढ़ी कौवी को आग पर भूनकर खा लेती है। कालू जी, आज तुमने चील चाची को कौन सा शिकार ढूंढ कर दिया? बरगद के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कवि दी है मैंने आज चील चाची को। कालू, वो बूढ़ी कवि माँ तो मेरी माँ की सहेली थी, तुमने उसको क्यों शिकार बना दिया? हाँ, तुम्हारी माँ की सहेली थी, माँ तो नहीं थी ना तुम्हारी। कालू, मुझे तो अब डर है, तुम चील चाची से भोजन लेने की खातिर किसी दिन मुझे भी चील चाची का भोजन बना दोगे। फिर अगले दिन कालू कौवा जंगल में सारा दिन शिकार के लिए मारा फिरता है, मगर उसको कोई भी आज कमजोर शिकार नहीं मिल रहा था। फिर आखिरकार वो थक हार के एक पेड़ की डाल पर बैठता है तो उसे सामने वाले पेड़ पे एक छोटे से घर में चिड़िया के 2 बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। कौवा उन बच्चों को घूर घूर कर देख रहा था कि उसी समय उन बच्चों की माँ दाना लेकर घर वापस आ जाती है। चिड़िया उस कौवे को देख लेती है। बेशर्म कालू कौवा किस तरह से मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहा है। चलो बच्चों, घर के अंदर चलो,
चलकर दाना खा लो। चिड़िया अपने बच्चों को घर ले जाती है और उनको दाना दे देती है और साथ में घर की कुंडी लगा देती है। अब तो मैं इन छोटे छोटे बच्चों को ही चील चाची का भोजन बनाऊंगा। फिर दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर पे दस्तक देता है और चिड़िया बाहर आ जाती है। क्या हुआ कौवे? मुझे चील चाची ने भेजा है। वो बहुत खुश है कि तुम्हारे अंडों में से 2 छोटे छोटे सुंदर बच्चे निकले हैं। शुक्रिया कालू भैया, आपने मुझे ये बात बता दी। हाँ चिड़िया, चील चाची ने तुम्हारे बच्चों की खुशी में एक दावत रखी है। वो दावत पे बुलाकर तुम्हें अच्छा भोजन खिलाना चाहती है। बस मैं उसी का ही पैगाम देने आया था। कालू, कब दावत रखी है चील चाची ने? कल शाम 5 बजे मेरे साथ आ जाना। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऑटो में बिठा कर ले जाऊंगा। चील चाची के घर मजे की दावत है तुम लोगों की। ठीक है, मैं आ जाऊंगी शाम 5 बजे और आप मुझे 5 बजे ही लेने आना। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अपने घर के अंदर आती है और कुंडी लगा लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस दुष्ट कौवे ने मेरे बच्चों के बारे में उस चील को बता दिया। अब उस चील की मेरे बच्चों पर नजर है। पता नहीं अब क्या बनेगा मेरा और मेरे बच्चों का। मम्मा, क्या अब चील हमें खा लेगी? नहीं बेटा, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मम्मा, अगर हम ऐसा करेंगी तो वो चील किसी और पक्षी के बच्चों को खा लेगी। मम्मा, हमें उस चील को ही खत्म कर देना चाहिए जो कि छोटे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाती है। गुड़िया की ये बात उसकी मम्मा को बहुत अजीब लगती है। गुड़िया बेटी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? वो चील है, वो हमसे बहुत शक्तिशाली है। बूढ़ी जरूर है मगर हमसे ज्यादा ताकत है उसमें। मम्मा, अकल बड़ी के भैंस अकल बड़ी होती है, सुना तो यही है हम लोगों ने। तो बस ठीक है मम्मा, अकल बड़ी होती है तो फिर मैं सब संभाल लूंगी। चिड़िया अपने बच्चों की बातों पर बहुत हैरान होती है। सारी रात मम्मा चिड़िया की आंखें खुली रहती हैं। मम्मा चिड़िया 1 मिनट के लिए भी सुकून से सो नहीं पाती। फिर सुबह हो जाती है। मम्मा, आपको जैसे जैसे मैं कहूँ आपने वैसे ही करना है। गुड़िया बेटी, ख्याल करना हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मम्मा, आप बस एक देगची खिचड़ी की बना लीजिए। फिर मम्मा चिड़िया एक देगची खिचड़ी की बनाने लगती है और दोनों बच्चे अगला प्लान तैयार करना शुरू कर देते हैं। कौवे, जाओ और जाकर बुला कर लाओ उस चिड़िया को और उसके बच्चों को। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चील चाची, चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे, नरम नरम मांस खाने को मिलेगा और फिर चिड़िया को तो बाद में तुम शोरबा बना कर पी लेना। आज रात तो तुम्हारी पेट भर कर ही गुजरेगी। फिर कौवा चिड़िया को बुलाने जाता है। मम्मा, आपको याद है ना कि आपने कौवे से क्या क्या बात करनी है? हाँ गुड़िया बेटी, मुझे सब याद है कि हमने कौवे से क्या बात करनी है। फिर कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। चिड़िया, तैयार हो गई हो? चील चाची ने खाने तैयार कर लिए हैं, पार्टी शुरू होने वाली है। कौवे भैया, मैंने अपने घर में बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, वो चील चाची के घर जाकर उसे बहुत तंग करेंगे। आप ऐसा करें कि आप चील चाची को मेरे घर ही बुला लाइए। पहले हम मजे मजे से स्वादिष्ट खिचड़ी खाएंगे और फिर मेरे बच्चों के आने की खुशी भी मना लेंगे। खिचड़ी का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो भागा भागा वापस उस चील के पास जाता है। इधर बच्चे खुशी से उछल रहे थे। मम्मा, अब तो शिकार हमारी जाल में फंस चुका है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मेरे बच्चों। मम्मा, आप चिंता ना करें, अब चील चाची किसी के बच्चों को नहीं खाएगी। चील चाची, जल्दी चलो जल्दी, चिड़िया ने हमें अपने घर बुला लिया है।
तुम वहाँ पर खाना चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे और मैं खाऊंगा गरम गरम खिचड़ी। रास्ता साफ है ना? चील चाची आप चिंता ना करें, सब ठीक है, बस जल्दी चले मेरे साथ। फिर कौवा चील चाची को लेकर चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। चिड़िया ये चील चाची तुम्हारे बच्चों को देखने आई है। कहाँ है तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे? कौवे भैया मैंने आपको बताया तो था कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। वो घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठकर खेल रहे हैं। बुलाओ अपने बच्चों को और उनको बताओ कि उनकी चील दादो उनसे मिलना चाहती है। बुलाओ बुलाओ। बच्चों को भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं अभी बुला कर लाती हूँ अपने बच्चों को। चिड़िया चिड़िया वो खिचड़ी कहाँ है? कौवे वो खिचड़ी रसोई में है, जाकर खा लो। कौवा खुशी खुशी रसोई में चला जाता है। चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों को बुलाने जाती है और वो घर के बाहर आकर दरवाजे पर कुंडी लगा लेती है। कौवे उस छोटी चिड़िया ने घर के बाहर कुंडी लगा दी है। कौवा खिड़की पर बैठकर घर से बाहर देखता है और बाहर चिड़िया और उसके दो बच्चे बैठे हुए थे। चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोलो, मेरा बाहर दिल घबरा रहा है। कौवे अंकल हमें खाना इतना आसान नहीं है, बता दो अपनी चील चाची को। हाँ हम अभी इस घर को आग लगा देंगे। मम्मा ये आग पकड़े और फिर लगा दें इस घर को। अब हम चील चाची के घर में जाकर रहेंगे। चिड़िया के दोनों अक्लमंद बच्चे अपनी और अपनी मम्मा की जान बचा लेते हैं। वो दुष्ट कौवा और दुष्ट चील दोनों आग में जलकर भस्म हो जाते हैं।